अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस विंटर सीजन में कुछ नियम पूरी तरीके से बदल गए हैं, जैसे पार्किंग फीस 2 गुना और कंस्ट्रक्शन पर सख्त रोक, और इतना ही नहीं, एंटी स्मोक गन का कंपलसरी यूज। ऐसे कुछ बड़े कदम सरकार ने वायु प्रदूषण के लिए उठाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी मानसी। पर्यावरण और वन विभाग ने PM10 और PM 2.5 जैसे पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए एक नया गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के नियमों के अनुसार 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये नियम पूरी तरीके से लागू रहेंगे। चलिए अब इस गैजेटेड नोटिफिकेशन के टेक्निकल डिटेल्स आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले वाहनों पर और ट्रैफिक के नियमों पर नजर डालते हैं। बिना किसी वैध PUC सर्टिफिकेट के आप डीजल, पेट्रोल या CNG नहीं खरीद सकते। इसकी सख्त जांच की जाएगी, जिसमें फिजिकल चेकिंग और कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन 4 महीनों में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहन जो BS6 के नीचे है, उन्हें दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छूट सिर्फ इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, CNG व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही दी गई है। सड़कों पर गाड़ियां कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग की फीस 2 गुना कर दी जाएगी। इसके साथ इन 4 महीनों में दिल्ली के प्राइवेट या सरकारी दफ्तरों को अपने 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देना होगा। हम जैसे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इन नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 महीनों में कोई भी धूल उड़ाने वाला डिमोलिशन या बाहरी कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई दी जाएगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ छूट इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन को दी गई है। इन 4 महीनों के पीक समय में रेती, सीमेंट ले जाने वाली वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि 30,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर के कंस्ट्रक्शन को और हाई राइज बिल्डिंग जैसे कंस्ट्रक्शंस को एंटी मिस्ट या एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य किया गया है। इन्हें प्रदूषण के पीक समय में रुक रुक कर चलाना होगा और धूल के कणों को रोकने के लिए इनकी नोजल का साइज 5 से 20 माइक्रोन की होनी चाहिए। अंत में खुले में कुछ भी जलाने पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, संस्थानों और कंपनियों की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके परिसर में कुछ भी न जलाए दिया जाए। संस्थानों को अपनी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसकी व्यवस्था करनी होगी, ताकि वो खुले में कुछ ना जलाए। नियमों के पालन की निगरानी के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी, खासकर रात के समय में। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन लगाना और परिसर को पूरी तरीके से सील करना शामिल है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।